आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान अ कंपैरेटिव स्टडी। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आ रही हूँ। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें। सो आइए आज हम डिस्कस करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, दैट इज सेक्टोरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अलग अलग सेक्टर वाइज हमारे यहाँ पर एज यू नो कितने सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। Primary means agriculture related, secondary means your industrial part and tertiary means your service part। तो अब हम इसमें देखेंगे कि परसेंटेज शेयर जीडीपी का क्या है और परसेंटेज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट क्या है अलग अलग कंट्री वाइज। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो 15.4% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में 24.4% जीडीपी का शेयर है और चाइना के अंदर 7.9% है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब हम इसी का कंपैरिजन करते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ये वाला सेक्टर। तो इंडिया के अंदर 47% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 42.3% पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल है और 27.7% है चाइना के अंदर। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब हम सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी, जिसके अंदर हमारा सर्विस, जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो सारी हमारी सेकेंडरी के पार्ट है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंडिया का शेयर है जीडीपी के अंदर 23.1%, पाकिस्तान के अंदर 19.1% और चाइना के अंदर 40.5%। इट मीन्स अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो कौन सी इकोनॉमी का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, वो है चाइना का सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में 22%, पाकिस्तान में 22.6% और चाइना के अंदर 28.8% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडस्ट्रियल पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। तो सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज शेयर है जीडीपी का 61.5%, पाकिस्तान का है 56.15% और चाइना का है 51.6%। अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो हमारा इंडिया का जो रेशियो है, परसेंटेज शेयर है सर्विसेज के तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है और परसेंटेज शेयर जीडीपी का ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है सर्विस सेक्टर से। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया के अंदर 31% लोग इन्वॉल्व हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, टर्शरी सेक्टर के अंदर 35.1% हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर और चाइना के अंदर है 43.5%। तीनों को कंपेयर करें तो चाइना का एम्प्लॉयमेंट रेशियो इन कंपैरिजन टू सर्विस पार्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम सेकंड बात करते हैं हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। आप लोग जानते हो, आपने प्रीवियस इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर आपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, जिसमें डेंसिटी, सेक्स रेशियो, अर्बनाइजेशन, लिटरेट पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कंसीडर करते हैं। सो आइए कंपेयर करते हैं इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब हम एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर है 1210 मिलियंस में, 1339 मिलियन चाइना की और 176.2 मिलियंस जो है वो पाकिस्तान की है। तो एज कंपेयर टू पॉपुलेशन वाइज चाइना इज़ इन द फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड इज़ इंडिया। अगर हम एनुअल ग्रोथ की बात करें 2001 से लेकर 2011 तक तो इंडिया की हुई है 1.76%, 0.47 चाइना की और 1.8% जो एनुअल ग्रोथ है वो पाकिस्तान की देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो हमें पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम डेंसिटी की बात करें पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का जो है वो 382 एरिया है पर स्क्वायर किलोमीटर, 143 चाइना का है, 225 पाकिस्तान का है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाइज 382 इंडिया का एरिया है जो कि बड़ा है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 940 इंडिया के अंदर है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी है, तो 940 तो इंडिया का है, 950 चाइना का और 952 पाकिस्तान का। तो सबसे ज़्यादा 952 पाकिस्तान इसमें हाईएस्ट पर है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन की बात करें जहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा है तो 31.2% इंडिया के अंदर है, 51.3% चाइना का है और 37.2% पाकिस्तान का है। तो अर्बनाइजेशन में सबसे ज़्यादा चाइना जो है वो आगे है, अहेड है इंडिया और पाकिस्तान से 51.3% के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर? ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर्टिकुलर पर्सन की कितनी लाइफ होगी टू लिव अ लाइफ, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट
मैटरनल मोर्टालिटी रेट, पॉपुलेशन एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज, इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, जीडीपी पर कैपिटा, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर काउंट किए जाते हैं. सो बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स अ कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब हम लोग इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर, इन्हीं इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर डेवलप करते हैं हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो आइए बात करते हैं 2017 की. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था, चाइना का था 0.752, इंडिया का था 0.640 और पाकिस्तान का था 0.562. इट मीन्स तीनों को कंपेयर किया जाए तो चाइना का सबसे ज़्यादा था, देन कम्स इंडिया, देन आफ्टर दैट पाकिस्तान. परसेंटेज ऑफ अनररिश्ड पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना के अंदर 11%, इंडिया के अंदर 20% और पाकिस्तान के अंदर भी 20%. नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब छोटे बच्चे होते हैं जिनकी 1 ईयर की एज भी कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले डेथ हो जाती है. तो चाइना के अंदर 11.8 पर 1000 है, इंडिया के अंदर 37.8 है, पाकिस्तान के अंदर 50.4 है. तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड इंडिया का और थर्ड पे चाइना का. सैनिटाइजेशन की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों को कंपेयर करें तो चाइना का परसेंटेज है 76.5, इंडिया का है 39.6, पाकिस्तान का है 63.5%. तो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई के मामले में चाइना इज़ बेटर दैन इंडिया एंड पाकिस्तान. इम्प्रूव वाटर सोर्सेज की बात करें तो चाइना के अंदर 95.5%, इंडिया में 94.1% और पाकिस्तान में 91.4%. तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव वाटर सोर्सेज भी हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? चाइना में देखने को मिल रहा है. अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट चीज़ है कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. क्या दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ थी? सो बोथ कंट्रीज़ हैव सक्सीडेड इन मोर देन डबलिंग देयर इनकम. दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी इनकम को डबल करना स्टार्ट किया. एब्सोल्यूट पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम करा. फूड प्रोडक्शन हैज़ सक्सेसफुल केप्ट फेस विद द राइज इन पॉपुलेशन. फूड प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया, फूड सेल्फ सफिशेंसी पे ध्यान दिया गया और वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर को बनाया गया. अब हम कुछ कॉमन फेलियर्स की बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के. तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी डिड नॉट अलाउ टू टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी स्ट्रैटेजी को अपनाया गया था लेकिन उसको टाइमली एडवांटेजेस नहीं मिल पाया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. सेकंड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है दोनों ही कंट्री में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. टैक्स का इवेशन, टैक्स की चोरी, ये भी हमें देखने को मिलती है. हाई फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो है, जो गवर्नमेंट्स की बोरोइंग्स है, वो भी हमें 7 to 8% ऑफ जीडीपी देखने को मिली, हाई काफ़ी देखने को मिली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर. लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यूज स्पेंड ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर. दोनों अपना सबसे ज़्यादा जो खर्चा करते हैं मिलिट्री को मेंटेन करने में ज़्यादा एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं. डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज, जो अर्बन सर्विसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट रोल प्ले कर रही है. वाइड लैग बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ बनती तो है पर बहुत ज़्यादा वाइड लैग देखने को मिलता है हमें फॉर्मुलेशन के अंदर, उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर. अब हम बात करेंगे एरियाज़ वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान. कौन कौन से ऐसे एरियाज़ है जिसमें इंडिया फार अहेड है पाकिस्तान से? तो फर्स्ट, स्किल्ड मैन पावर की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडिया ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी आगे हैं. एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स की बात करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में ज़्यादा है. इंडियन साइंटिस्ट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इन सब में इंडिया फार बेटर है पाकिस्तान से. लिटरेसी रेट में, फीमेल लिटरेसी रेट में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, इन सब चीज़ों में इंडिया काफ़ी अहेड है, एज है ओवर पाकिस्तान. अब हम बात करेंगे एरियाज़ वेयर पाकिस्तान हैज़ एन एज ओवर इंडिया. कौन कौन से ऐसे एरियाज़ है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेटर है? सो फर्स्ट, माइग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स. जो माइग्रेशन होता है लोगों का वो पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है. रिडक्शन इन बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में रिडक्शन जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिल रहा है. एक्सटर्नल ट्रेड जो है, जो बाहरी ट्रेड है वो पाकिस्तान से ज़्यादा होता है. इफ़िशेंसी इन इन्वेस्टमेंट में इफ़िशेंट है और इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज जो है वो पाकिस्तान में थोड़े बेटर हैं. सो ये सारे रीजंस है जहाँ पर पाकिस्तान अहेड है इंडिया से. अब चाइना एज ओवर इंडिया. चाइना किस तरीके से आगे है इंडिया से? तो चाइनीज़ रिफॉर्म्स बिगिनस इन 1980s बट इन इंडिया इट्स 1991. चाइना के जो रिफॉर्म्स थे वो 1980 में स्टार्ट हो गए थे लेकिन इंडिया के अंदर तो 1991 में आए थे जब एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी हमने, उसके बाद हमारी जीडीपी बढ़ने लगी थी. तो इंडिया फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ 1990 वाइल चाइना फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन. जब इंडिया अपना फोकस दे रहा था जीडीपी ग्रोथ पे, उस समय चाइना का फोकस था मेन पॉवर्टी को हटाना, पॉवर्टी एलिवेशन पर. इफेक्टिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स डेवलप किए चाइना ने. अलाउड फॉरेन इन्वेस्टर्स 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फ्रीडम ऑफ हायर एंड फायर ऑफ वर्कर्स, सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. और चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाकर 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया,
फ्रीडम दिया लोगों को हायर करने का, फायर करने का अगर वर्कर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लेकर आए और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। सो ऑल दीज जितना भी ये कवर करता है, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।